Hello students, welcome to our channel Science Car where you will get all the concept of class 10 science. Here I am Faiz Kasar and I will teach you class 10 physics. So हम लोग फिजिक्स का पहला चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हैं। हमने 3 वीडियो में पढ़ा चुका हूं और लास्ट वीडियो में हमने स्फेरिकल मिरर और प्लेन मिरर के बारे में पढ़ा है और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर से जो जो टर्म्स है उसके बारे में। बट हम वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर से जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पहुंचे। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। सो एज यू कैन सी दी ऑन द बोर्ड द फर्स्ट थिंग इज अपर्चर। मैं अपर्चर को बाद में डिस्कस करूंगा, पहले मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर की बात कर लेता हूं। ठीक है, सो व्हाट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो आप यहाँ पे देख रहे हो ये क्या है, इट इज अ होलो स्फीयर ग्लास जो कि बाहर से पॉलिश्ड है ना। ये एक होलो स्फीयर ग्लास है जो कि बाहर से पॉलिश्ड है। उसके बीच के क्या बोलेंगे, सेंटर बोलेंगे, क्योंकि ये एक होलो स्फीयर है। स्फीयर के बीच में क्या बोलते हैं हम लोग, मिड को सेंटर बोलते हैं। ठीक है, सो चूंकि ये क्या है, एक स्फीयर है तो इसको लोग कर्वेचर भी बोल सकते हैं, है ना। इसलिए यहाँ पे लिखे हुए हम लोग रेडियस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, इट इज द सेंटर ऑफ द कर्वेचर विच मिरर इज द पार्ट ऑफ इट। जो कि आप इससे जो मिरर बनाएंगे, मान लेते हैं कि ये एक्स वाई प्लेन पे हम इसको कट करते हैं तो ये क्या बनेगा, ये कुछ इस तरीके से हमारे पास एक मिरर बनेगा। ठीक है, तो ये जो इस मिरर का जो सेंटर होगा वो बेसिकली ये जो पार्ट है वो किसका है, इस कर्वेचर का पार्ट है ना। सो इसका जो सेंटर होगा वो जिस कर्वेचर का सेंटर है वही होगा सेम। सो सेंटर ऑफ कर्वेचर, इट इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर विच मिरर इज द पार्ट ऑफ इट। जो कि मिरर क्या है, इसका पार्ट है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन इज अपर्चर। अब बात करेंगे हम लोग अपर्चर की। अपर्चर क्या होता है, सो मान लेते हैं कि वो जो हमारा स्फेरिकल मिरर है जो हमने इस होलो स्फीयर से बनाया है वो ये हमारा क्या है, स्फेरिकल मिरर है। ये कौन सा मिरर है, कनकेव मिरर है, आप लोगों को पता है। ठीक है, लास्ट पिछले क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं। नाउ अपर्चर, अगर मान लो कि यहां से कोई रे ऑफ लाइट पास हो रहा है तो क्या ये इस पे रिफ्लेक्ट करेगा, नहीं, क्योंकि ये मिरर से बाहर है। अगर नीचे से जा रहा है तो ये भी बाहर है। ठीक है, अगर यहां आ रहा है तो ये रिफ्लेक्ट करेगा क्योंकि वो मिरर पे इंसिडेंट हो रहा है ना। और मिरर पे इंसिडेंट हो रहा है तो इधर पॉलिश है तो रिफ्लेक्ट होगा। अगर इधर से वो जा रहा है तो ये भी रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक मैक्सिमम विड्थ है किसका, स्फेरिकल मिरर का। स्फेरिकल मिरर का मैक्सिमम विड्थ बोलो या इफेक्टिव विड्थ बोलो, है ना। तो ये मैक्सिमम विड्थ है जहां पे क्या होगा कि कोई भी रे ऑफ लाइट इंसिडेंट करेगा तो वो रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, ये मैक्सिमम विड्थ है जहां पे कोई रे ऑफ लाइट इंसिडेंट करेगा तो वो रिफ्लेक्ट करेगा। दैट मींस क्या है अपर्चर, तो अपर्चर क्या है, इट इज अ मैक्सिमम विड्थ और इफेक्टिव विड्थ ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इन विच रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस। ठीक है, जैसे आप लोग मोबाइल वगैरह खरीदते हैं ना तो मोबाइल में होता है कैमरा 20 मेगापिक्सल, 60 मेगापिक्सल, अभी तो 108 मेगापिक्सल के कैमरा आ गया है। तो उसमें अपर्चर का वैल्यू होता है, एफ का वैल्यू होता है ना। वो अपर्चर दिया होता है मान लो 1.8, 2.2 या 2.0। इसका मतलब क्या बता रहा है, वो एफ स्टॉप की वैल्यू बता रहा है, अपर्चर की वैल्यू बता रहा है कि उसका अपर्चर कितना है। अपर्चर का वैल्यू जितना ही कम होगा उतना ही ज्यादा अच्छा उसका कैमरा होगा। क्यों, क्योंकि जितना अपर्चर का वैल्यू कम होगा उसका विड्थ ज्यादा होगा। ठीक है, ये थोड़ा सा टर्म है जो कि ऑप्टिक्स से रिलेटेड है। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। सो रेडियस ऑफ कर्वेचर नेक्स्ट पॉइंट। तो जैसे हमने बात किया सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब क्या है, इट इज द सेंटर ऑफ द कर्वेचर। ये जो कर्वेचर है उसका सेंटर है। तो रेडियस क्या होगा, तो यहां से जो लाइन अगर हम इस पे ड्रॉप करेंगे इसके सरफेस पे तो ये क्या देगा हमको, ये रेडियस है। इट इज द रेडियस ऑफ दिस कर्वेचर। उस कर्वेचर का क्या है, वो रेडियस है। तो वो जब ये जो हमारा रेडियस है वो कर्वेचर का है तो मिरर भी तो इसी का पार्ट है ना। तो इस मिरर के लिए हम बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो क्या बोलेंगे हम लोग, तो इट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर विच इज मिरर इज द पार्ट ऑफ इट। जो कि स्फेरिकल मिरर इसका पार्ट है वही उसका क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। बेसिकली मैं नोट्स नहीं लिखा रहा हूं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां जाके आप क्लिक करोगे, वहां से आप नोट्स देख सकते हो। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज पोल।
बहुत ही सिंपल। पोल क्या है, तो आप जो मिरर निकाले यहाँ से काट के, वो मिरर मान लो ये मिरर है हमारा, ओके, तो ये मिरर है। तो पोल क्या है, तो इट इज द ज्योग्राफिकल मिड पॉइंट ऑफ द स्फेरिकल सरफेस। स्फेरिकल मिरर, ये जो स्फेरिकल मिरर है इसका ज्योग्राफिकल मिड पॉइंट होगा, ये मान लो क्या है, मिड पॉइंट है, तो ये क्या है, पोल है। ठीक है, सो व्हाट इज पोल, इट इज द ज्योग्राफिकल मिड पॉइंट ऑफ द स्फेरिकल मिरर। बहुत आसान। नाउ नेक्स्ट वन इज प्रिंसिपल एक्सिस, व्हिच इज इंपॉर्टेंट। व्हाट इज प्रिंसिपल एक्सिस, तो आप इस पे कंसीडर करो, ये हमने सेंटर बताया, ये क्या है, पोल है। अगर ये मिरर हम लोग काट के निकाला तो ये क्या है, ये पोल है, क्योंकि वो मिड पॉइंट ऑफ द स्फेरिकल मिरर है। ठीक है, तो अब इस लाइन को ज्वाइन कर दो, तो ये जो लाइन बना है ना, वो लाइन क्या होगा, वो लाइन प्रिंसिपल एक्सिस होगा। दैट मीन्स इट इज द इमेजिनरी लाइन जॉइनिंग बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल, है ना। इट इज द इमेजिनरी लाइन जॉइनिंग बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल। मतलब कि अगर यहां से एक लाइन निकाल दो आप, ये पोल है, ये मान लेते हैं यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है, देन इट इज अ प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज प्रिंसिपल फोकस। व्हाट इज प्रिंसिपल फोकस, सो बेसिकली प्रिंसिपल फोकस क्या है उसको समझने के लिए थोड़ा सा हम देखते हैं कि अगर कोई रे ऑफ लाइट यहाँ पे इंसिडेंट कर रहा है या यहाँ पे इंसिडेंट कर रहा है, तो वो कहाँ से, एक पॉइंट से होकर निकलेगा, ये भी उसी पॉइंट से होकर निकलेगा। तो ये जो पॉइंट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, प्रिंसिपल फोकस। तो इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे हम लोग, तो इट इज द पॉइंट्स ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। ये प्रिंसिपल एक्सिस पे एक पॉइंट है जहां पे क्या हो रहा है, आप जहां पे रे ऑफ लाइट मीट और पासेस, ये मीट कर रहा है या पास कर रहा है। ठीक है, कब, आफ्टर द रिफ्लेक्शन। तो कैसे लिखेंगे डेफिनेशन, इट इज द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस वेयर ऑल द रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू दिस पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन। ओके, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। नाउ नेक्स्ट मीन्स फोकल लेंथ। सो फोकल लेंथ क्या है, आप देख रहे हैं कि जिस पॉइंट से पास कर रहा है, ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं क्या, ये प्रिंसिपल फोकस से हम बात कर रहे हैं आप फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ क्या होगा, तो ये जो प्रिंसिपल फोकस है और जो पोल है इसके बीच की जो डिस्टेंस है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, फोकल लेंथ बोलते हैं। सो इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस एंड पोल, दैट इज कॉल्ड फोकल लेंथ। ओके, तो जो भी आज का हमने पॉइंट्स था वो पॉइंट्स को डिस्कस कर दिए हैं। इसका नोट्स चाहिए तो आपको क्या करना होगा, हमारे वेबसाइट sciencecart.com पे विजिट करें। अब मैं इसका लिंक वेबसाइट पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप जाके वहां पे देख सकते हैं। ऑल्सो यू कैन फॉलो अस ऑन ट्विटर, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। ओके, ऑल द लिंक आई विल प्रोवाइड इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ओके, सो अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन हो या कोई डाउट हो या क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में जाके आप इसको क्वेश्चन को आप पूछ सकते हैं, डेफिनेटली मैं उसका आंसर जरूर दूंगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू।